चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 2 फंक्शनल ग्रुप को एक साथ स्टडी करेंगे, ईस्टर और ईथर। ईस्टर क्या होता है? ईस्टर मतलब होता है एक स्मेल, जो हम लोग पढ़े देखे 10th क्लास में स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, उसमें बताया गया होगा कि ईस्टर क्या होता है। अब स्टेरिफिकेशन जो रिएक्शन था, उसका जो रिजल्ट आता था वो क्या होता था? ईस्टर होता था, जिसका यूज जो है हम लोग परफ्यूम या कोई भी स्मेल वाले चीज में करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है, और कंपाउंड के लास्ट में हम लोग इसमें ओएट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? कंपाउंड के लास्ट में ओएट, यानी कि इसको एज जनरली ऐसे लिखा जाता है, जिसमें ये क्या होता है? अल्काइल, अल्काइल होता है, और यहां से लेके यहां वाले को हम लोग बोलते हैं अल्केनोट। इसको हम लोग बोलते हैं अल्केनोएट। इसको क्या बोलते हैं? अल्केनोएट। और ये वाला क्या होता है? अल्काइल। तो इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, यानी ईस्टर का कॉमन और आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी इसका जनरल जो फॉर्मूला होगा वो होगा अल्काइल अल्केनोएट। समझ में बात आई? चलिए, तो अब हम लोग ईस्टर का नॉमेनक्लेचर को देखते हैं। पहला है CH3 COO CH3। अब यहाँ पे हम कैसे पता है इसका नॉमेनक्लेचर करने का? अल्काइल अल्केनोएट, अल्काइल अल्केनोएट। तो इसमें अल्काइल कौन सा हो जाएगा? लास्ट वाला क्या है? मिथाइल। और अल्केनोएट, तो अल्केनोएट में ये दोनों कार्बन को काउंट करेंगे। जब भी अल्केनोएट लिखेंगे तो उसमें अल्केन कौन होगा? तो दोनों कार्बन को काउंट करेंगे। तो टोटल कार्बन कितना है? 2। तो ये हो जाएगा इथेनोएट, यानी मिथाइल इथेनोएट। या इसका नाम जो है मिथाइल एसीटेट भी होता है। इसका नाम जो है मिथाइल तो होता ही है, इथेनोएट के साथ एसीटेट। यानी जब भी मिथाइल ग्रुप के साथ जब भी आपका ईस्टर जुड़ा होगा, यानी CH3 के साथ जब भी ऐसा जुड़ा हो ईस्टर, तो इसको हम लोग एसीट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एसीट। और जब भी हाइड्रोजन के साथ ईस्टर ग्रुप जुड़ा हो तो इसको हम लोग फॉर्म बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना है कि जब भी मिथाइल के साथ ईस्टर जुड़ा हो तो उसको एसिड बोलेंगे, और हाइड्रोजन के साथ जब भी ईस्टर जुड़ा हो तो इसको हम लोग फॉर्म बोलेंगे। अब इसको नोट कर लेना है तो कर लो। और उसके बाद तो इसका एक नाम मिथाइल इथेनोएट भी होगा और मिथाइल एसीटेट। वैसे फेमस नेम यानी जो मोस्ट यूज्ड नेम है वो इसका यही है, मिथाइल एसीटेट, क्योंकि इसमें मिथाइल है और साथ ही साथ ईस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मिथाइल एसीटेट। उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम चेक करेंगे, लास्ट वाला ग्रुप को देखना है तो वो क्या है? मिथाइल। अल्काइल ग्रुप पहले देखें, फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 1 3, 3 के लिए प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। अब यहाँ पे अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें भी देखेंगे लास्ट में क्या है? इथाइल। तो इथाइल, और यहाँ पे कितना कार्बन है? 1, तो मेथानोएट। या इसको हम लोग जो है इथाइल फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, इथाइल मेथानोएट बोलो या इथाइल फॉर्मेट। क्यों फॉर्मेट बोले? क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपका जुड़ा हुआ है ईस्टर ग्रुप, तो जब भी हाइड्रोजन के साथ ईस्टर ग्रुप जुड़ा हो तभी लिखे फॉर्म होता है, और जब भी मिथाइल के साथ जुड़ता है तो एसिड होता है। तो इसका फेमस नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसीटेट, और इसका फेमस नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। उसके बाद यहाँ 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिधर इस तरफ अगर अल्काइल ग्रुप ना हो तो इसको ध्यान से देखो। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन को बस काउंट करेंगे तो 4 1 5, तो ये हो गया आपका पेंटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा आपका पेंटेनोइक एसिड। जब भी आपका अल्काइल ग्रुप फाउंड ना हो तो देखो C यानी ईस्टर के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, यानी COO और डैश H लिखते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस केस में इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन और जो अल्काइल ग्रुप है उसका कार्बन दोनों को काउंट करेंगे, जितना होगा उसमें ओइक एसिड को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 4 कार्बन था, 1 5, तो 5 के लिए पेंटेन ओइक एसिड। ये अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है लास्ट में, अल्काइल ग्रुप नहीं है, और यहाँ कितना कार्बन है? 1, तो ये हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। क्योंकि इसमें इन सब में क्या था? लास्ट में अल्काइल ग्रुप एडेड था, इन सब में लास्ट में क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ रहा है, तो ये
तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब भी आए तब तो सीधे कार्बन की संख्या काउंट करनी है। तो इसमें कार्बन 5 था तो पेंटेनोइक एसिड डायरेक्ट, इसमें कार्बन 1 है तो मिथेनोइक एसिड। समझ में बात आ रही है। उसके बाद यहाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें अल्काइल ग्रुप है, तो लास्ट में जब अल्काइल ग्रुप है तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, और यहाँ पे HCOO है तो HCOO हो, यानी कि ईस्टर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो मिथानोएट भी लिख सकते हैं और फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। तो ब्यूटाइल फॉर्मेट हम लिखते हैं, मिथानोएट भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ब्यूटाइल इथानोएट भी हो, ब्यूटाइल मिथानोएट भी इसका नाम हो सकता है, ब्यूटाइल फॉर्मेट भी हो सकता है। हाँ, अगला कौन सा है, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये इसको देखो C6H5, ये आपका फिनाइल है, ये क्या है आपका फिनाइल है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी दे सकते हैं CH3, जैसे ये जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी आ सकता है CH3COO, और यहाँ पे फिनाइल का स्ट्रक्चर बना देंगे, तो ऐसा भी स्ट्रक्चर इस क्वेश्चन का हो सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल, फिनाइल हो गया। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन देखो यहाँ पे फिनाइल है और CH3 है, मिथाइल के साथ ईस्टर ग्रुप है, तो मिथाइल के साथ ईस्टर ग्रुप हो तो क्या हो जाता है, एसीटेट, तो फिनाइल एसीटेट इसका नाम हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी मिथाइल के साथ ईस्टर ग्रुप जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये साइक्लोहेक्साइल है, क्योंकि यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। इसमें ध्यान से देखो ना, जैसे कार्बन की संख्या 6 है और हाइड्रोजन 11 है, मतलब ये जो है इसका भी, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसको भी ऐसे दिया जा सकता था CH3COO और ऐसे, मतलब ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये साइक्लोहेक्साइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एसीटेट, साइक्लोहेक्साइल एसीटेट, क्योंकि मिथाइल के साथ ईस्टर ग्रुप एडेड है। फिर यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो ये भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है CH3COO, और ऐसे स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। तो ये साइक्लिक ग्रुप में आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोब्यूटाइल, और मिथाइल के साथ ईस्टर है तो एसीटेट, साइक्लोब्यूटाइल एसीटेट। तो ये हो गया आपका ईस्टर का नॉमेनक्लेचर। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ईथर को समझते हैं। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है O, यानी ये भी जो है कंपाउंड के बीच में ही लाइट करता है, और इसमें कंपाउंड लिखने में लास्ट में क्या जोड़ते हैं, ऑक्सी, ROR। ईथर जो होता है, जितना भी फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के मिडिल में लाई करेगा, जैसे केटोन हो गया, ईस्टर हो गया, ईथर हो गया, जो मिडिल में लाई करेगा वो हमेशा उसका 2 तरीके का होगा। तो ईथर भी आपका 2 तरीके का हो जाएगा, जैसे केटोन 2 होता है ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, उसी तरह से ईथर भी हो जाएगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल क्या होगा, सिमेट्रिकल केटोन जिसके दोनों तरफ में सेम अल्काइल ग्रुप होंगे, बोथ साइड है सेम अल्काइल ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर, सॉरी, सिमेट्रिकल ईथर क्या होगा, जिसके दोनों साइड में सेम अल्काइल ग्रुप होंगे, और अनसिमेट्रिकल जिसके दोनों साइड में डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। अब इन दोनों का कॉमन नेम क्या होगा, इसमें दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर, क्योंकि सेम अल्काइल ग्रुप है तो सेम के लिए डाई लगाते हैं, तो डाई अल्काइल ईथर या बाई अल्काइल ईथर। और इसका कॉमन नेम हो जाएगा अल्काइल, अल्काइल ईथर। अल्काइल अल्काइल यानी 2 अल्काइल ग्रुप है डिफरेंट डिफरेंट, तो उसको लिखने का तरीका अल्फाबेटिकली जान रहे हैं, अल्काइल अल्काइल ईथर। अब IUPAC नेम में थोड़ा सा ध्यान देना, IUPAC नेम, इसमें इसका IUPAC नेम हो जाता है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, लास्ट में OXY जोड़े, अल्कोक्सी अल्केन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और इसका अनसिमेट्रिकल ईथर का IUPAC नेम हो जाएगा अल्कोक्सी अल्केन। दोनों का IUPAC नेम तो सेम होगा, लेकिन फॉर्मेट सेम है, लेकिन जो अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है, इसमें 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं, इसमें 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो जब भी 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो पहले किसको अल्कोक्सी लेंगे, किसको अल्केन लेंगे, और इसमें भी किसको अल्कोक्सी किसको अल्केन। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CH3CH3। अब ये आपका सिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि इसके दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है मिथाइल, तो इसमें यहां से लेके यहां तक का जो पोर्शन हुआ इसको बोलेंगे मिथॉक्सी, इसको क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी, और इसको हो गया ये मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन।
या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, इसको जो है हम लोग मिथॉक्सी ले लें, इसको क्या ले लें मिथॉक्सी, और इसको ले लेंगे मीथेन, तब भी नाम क्या आएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो जब भी दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप हो तब तो कोई दिक्कत है नहीं, किसको मिथॉक्सी लेना है किसको मीथेन लेना है। लेकिन इसको भी मिथॉक्सी ले सकते हैं, इसको भी मिथॉक्सी ले सकते हैं, इसको मीथेन भी ले सकते। अगर इसको मिथॉक्सी लेंगे तो ये आपका मीथेन हो जाएगा, अगर इसको मिथॉक्सी लेंगे तो ये मेरा मीथेन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है। लेकिन अगर मेरे दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो तो उस केस में क्या करेंगे, जब दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, जैसे CH3O C2H5, दोनों तरफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, तो इस केस में अल्केन किसको लेंगे और अल्कोक्सी किसको लेंगे। तो अल्केन उसको लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, और अल्कोक्सी किसको लेंगे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन इज लेस। तो इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, इसमें, तो इसको हम लोग क्या लेंगे अल्केन, यानी ये जो है आपका इथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इथेन हो जाएगा, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा मिथॉक्सी, मीथेन क्या है तो मिथॉक्सी। जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन इज मोर, वो क्या हो जाएगा अल्केन, यानी इसमें अल्केन कौन हो जाएगा ये इथेन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, तो ये अल्कोक्सी हो जाएगा और ये अल्केन हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं यहाँ पे ईथर के, जैसे C5H11 और C6H13। अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों हम लोग को पता करना है, पीछे वाले का भी कॉमन नेम IUPAC नेम जान रहे हैं। C5H11 C6H13, अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, दोनों तरफ क्या है डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप में जब भी हो तो उसके कॉमन नेम के लिए अल्फाबेटिकली यूज करते हैं। तो पहले हेक्साइल आता है कि पहले पेंटाइल आना है, यानी पहले H या पहले P, कौन आता है पहले H आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम हेक्साइल पेंटाइल ईथर, हेक्साइल पेंटाइल ईथर, इसका कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन अब हमको देखना है ज्यादा किसमें, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा इथे अल्केन, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होगा वो क्या हो जाएगा आपका अल्कोक्सी। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन किसका कम है इसका, तो ये क्या हो जाएगा पेंटॉक्सी, पेंटॉक्सी, और इसका ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हेक्सेन, पेंटॉक्सी हेक्सेन। सिमिलरली इसका करते हैं, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, पहले इथाइल आता है कि ब्यूटाइल आता है, ब्यूटाइल आता है तो ब्यूटाइल इथाइल, ब्यूटाइल इथाइल ईथर, ये इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेम। और IUPAC नेम में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ कार्बन किसका ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्केन यानी ब्यूटेन, और ये क्या हो जाएगा आपका अल्कोक्सी यानी इथॉक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो जब भी OCH3 दिखे, OCH3 तो ये क्या है मिथॉक्सी, या O के साथ C2H5 दिखे, C4H9 दिखे, यानी O के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप दिखे तो उसका मतलब है सीधे अल्कोक्सी, यानी जैसे मिथाइल के साथ O ग्रुप O दिखा तो इसका नाम मतलब मिथॉक्सी, अगर इथाइल के साथ अगर O दिखता तो यानी इथॉक्सी। तो यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब 2 पे और 4 पे उल्टा कर दिया क्या, अच्छा इधर से करते हैं, लोएस्ट पोजीशन इधर से नेक्स्ट मिलेगा 1 2 3 4। तो 1 पे और 3 पे क्या है मिथॉक्सी है, 1 और 3 पे, तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं 2 मिथाइल, क्योंकि 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद 1 3 डाई मिथॉक्सी, 1 3 डाई मिथॉक्सी, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 मिथाइल 1 3 डाई मिथॉक्सी, क्योंकि 2 मिथॉक्सी है और ब्यूटेन। समझ में बताइए। उसके बाद इसका नाम देखते हैं अब, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन नेम क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये देखो कॉमन नेम में ये किस ईथर ग्रुप का है, यानी सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो देखते हैं इसमें दोनों तरफ बेंजीन है, यानी दोनों तरफ क्या है फिनाइल है। तो फिनाइल क्या है, फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है C6H5, जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो वो मेरा फिनाइल हो जाता है। तो यहाँ पे बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जो है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिमूव्ड है, और इस कार्बन का भी जो हाइड्रोजन है वो क्या है रिमूव्ड है, तो 6 कार्बन है और 5 जो है हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा फिनाइल हो जाएगा। तो दोनों तरफ फिनाइल है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई फिनाइल, कॉमन नेम डाई फिनाइल ईथर हो जाएगा। इसका कॉमन नेम डाई फिनाइल भी लिख सकते हैं, बाई फिनाइल भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम कौन हो जाएगा बाई फिनाइल ईथर, ये दोनों इसका कॉमन नेम होगा।
IUPAC नेम क्या हो जाएगा? IUPAC नेम में भी सेम है, दोनों तरफ फिनाइल है, तो सेम अल्काइल ग्रुप होता तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो। तो इधर से अगर ले तो इतना मेरा क्या हो जाएगा? फेनॉक्सी। इतना मेरा क्या हो जाएगा? फेनॉक्सी। फेनॉक्सी। और यहाँ पे ये जो बच गया इसको हम लोग फेनॉक्सी फिनाइल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग फेनॉक्सी फिनाइल भी बोल सकते हैं, बेंजीन बोलेंगे, फेनॉक्सी बेंजीन। लेकिन ये जो फेनॉक्सी बेंजीन है ये आपका, इसको हम लोग फिनॉक्सी बोल रहे हैं, इसको हम लोग बेंजॉक्सी नहीं बोल सकते हैं। मतलब बेंजॉक्सी बेंजीन भी इसका नाम हो सकता है और फिनॉक्सी बेंजीन भी हो सकता है। लास्ट में बेंजीन को तो रखना ही है, लास्ट में बेंजीन तो रखना ही है। तो चाहे फिनॉक्सी बेंजीन, इसको याद ही कर लेना कि इसका नाम या तो फिनॉक्सी बेंजीन भी हो सकता है IUPAC, या बेंजॉक्सी बेंजीन भी हो सकता है। फिनॉक्सी बेंजीन जो होता है ना ये अब मतलब पुराना एक है, पुराने तरीके में फिनॉक्सी बेंजीन आ गया। मॉडर्न कंसेप्ट में आपका बेंजॉक्सी बेंजीन को ही हम लोग प्रेफरेंस करेंगे। तो इसका ये हो गया। उसके बाद 5th नंबर को देखते हैं। 5th नंबर देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले इसका कॉमन नेम बताओ। तो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपाइल, तो डाई साइक्लोप्रोपाइल ईथर इसका कॉमन नेम हो गया। तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई साइक्लोप्रोपाइल ईथर। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा? ये इसका कॉमन नेम हुआ। और IUPAC नेम इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इधर भी साइक्लोप्रोपॉक्सी और साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, समझ में बात है? उसी तरीके से सिमिलर यही है, लेकिन इसमें जो है कॉमन नेम इसका अलग होगा, क्योंकि इधर आपका साइक्लोब्यूटाइल है, इधर साइक्लोप्रोपाइल है। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपाइल ईथर। और IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? तो IUPAC नेम में नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है? इसमें। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपॉक्सी। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन। तो IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन। समझ में बात है? साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन। सिमिलरली इसका करते हैं। तो इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3। अब यहाँ पे देखो इथाइल के साथ, इथाइल जो है अल्काइल ग्रुप उसके साथ O लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी। और यहाँ मिथाइल के साथ O लिखा है, तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। तो 1 पे क्या है? मिथॉक्सी। 3 पे क्या है? इथॉक्सी। M पहले आता है या E पहले आता है? E पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी और साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन समझ में आता है? 3 इथॉक्सी 1 मिथॉक्सी साइक्लोब्यूटेन। चलिए 3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी देख लेते हैं। CH3 CHO CH3। अब इसमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये हो जाएगा। इसमें यहाँ तक वाले को लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते क्योंकि बीच में आपका ईथर जो है फंक्शनल ग्रुप एडेड है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये हो गया। अब देखेंगे लोएस्ट पोजीशन किधर से मिल रहा है, तो इधर से चले या इधर से चले। तो इधर से चलते हैं क्योंकि इधर में इसको भी लोएस्ट मिलेगा, इसको भी। तो 1 2 3 4। अब इसमें सबसे पहले इसका नाम देंगे। सबसे पहले जब भी मेन चेन के साथ साइक्लोप्रोपाइल हो और उसके साथ अगर कोई भी चीज एडेड हो तो सबसे पहले इसका नाम देना है। सबसे पहले किसका नाम देंगे? इसका। तो 1 2, तो 2 मिथॉक्सी और 3 क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल। 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल। और ये कितने पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन पे। तो 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल, ये नाम दे दिए 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल। फिर उसके बाद अब हम लोग इसका नाम हो गया। अब इसमें सबसे पहले देखना होगा कि अब यहाँ पे देखो 1 पे इथॉक्सी है और 2 पे मिथॉक्सी है। तो M पहले आता है या E पहले आता है। तो 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 3 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। समझ में आता रही है? इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी और 3rd पोजीशन पे क्या क्या है? 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल। 2 मिथॉक्सी साइक्लोप्रोपाइल और कितना नंबर कार्बन है? 4। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में पाता है? 1 इथॉक्सी 2 मिथॉक्सी 3 पे ये क्या चीज दिखाता है कि 3rd पोजीशन पे क्या है?
साइक्लोप्रोपाइल है जिसमें साइक्लोप्रोपाइल के दूसरे नंबर पोजीशन पे मिथॉक्सी जो है वो एडेड है। उसके बाद इसमें देखते हैं, अब इसका कॉमन नेम बताइए और आईयूपीएसी नेम। सबसे पहले कॉमन नेम इसका क्या होगा, दो नाम हो जाएगा, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा और आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो कॉमन नेम बता, अब इसमें देखो नंबर ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, तो नंबर ऑफ कार्बन तो आईयूपीएसी में, इसमें दोनों तरफ डिफरेंट है अल्काइल, तो क्या हो जाएगा ब्यूटाइल फिनाइल, क्योंकि पहले बी आता है फिर पी आता है, तो कॉमन नेम हो जाएगा ब्यूटाइल फिनाइल ईथर, ब्यूटाइल फिनाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी बेंजीन, ब्यूटॉक्सी यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें लेस है, जिसमें लेस होता है उसको अल्कोक्सी, जिसमें ज्यादा होता है उसको अल्केन। तो यहाँ पे अल्केन में आपका बेंजीन है तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी बेंजीन। समझे बात है। उसके बाद इसमें देखते हैं तो इसका कॉमन नेम क्या होगा पहले और उसके बाद आईयूपीएसी नेम। तो कॉमन नेम इसका अगर देखें तो यहाँ क्या है बेंजीन, यहाँ पे क्या है साइक्लोहेक्साइल, तो सबसे पहले कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। इसमें 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेक्साइल पहले आता है या फिनाइल, यानी H पहले या P। कॉमन नेम में बस अल्फाबेट देखना होता है कि पहले H आ रहा है या P आ रहा है, तो पहले H आ रहा है तो कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल फिनाइल ईथर। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सॉक्सी। जब भी आपका ऐसे हो कि दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तो उस केस में क्या करते हैं याद करो, जब भी नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, यानी इधर तो जैसे साइक्लोहेक्साइल है और इधर जो है बेंजीन है, तो जब भी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ साइक्लो हो या सिर्फ ऐसे ही ओपन चेन अल्काइल ग्रुप हो या साइक्लिक ग्रुप में हो, अगर बेंजीन जुड़ा हो तो उसको हमेशा बाद में लिखेंगे। तो पहले क्या आएगा साइक्लोहेक्सॉक्सी, साइक्लोहेक्सॉक्सी, और उसके बाद लास्ट में इसको जोड़ देंगे बेंजीन, साइक्लोहेक्सॉक्सी बेंजीन। समझ में बात है, तो ईथर ग्रुप भी आपका खत्म हो गया।